21 जून की वो काली रात दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। इस दिन अमेरिका ने अपने सबसे घातक और अदृश्य स्टील्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट के जरिए ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर एक गुप्त और सर्जिकल हमला किया। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। इस हमले की कोई पूर्व घोषणा नहीं की गई थी और इसकी योजना पूरी तरीके से सीक्रेट थी। B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी राज्य से उड़ान भरी और लगभग 37 घंटे की लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट के बाद ईरान में दाखिल हुए। रास्ते में इन्हें कई बार हवा में ईंधन भरवाया गया। इस मिशन में कुल 7 B-2 बॉम्बर्स शामिल थे, जिनमें से हर एक को अत्याधुनिक GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों से लैस किया गया था एवं इतने घातक थे कि ये जमीन की सतह तक हमला कर सकते हैं। ईरान की जिन 3 जगहों को निशाना बनाया गया वे थी फोर्डो, नतांज और इस्फाहान। इन जगहों पर ईरान यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर हथियारों से संभावित निर्माण से जुड़ा काम कर रहा था। खासकर फोर्डो एक अति सुरक्षित और पहाड़ के अंदर बनी हुई सुविधा थी, जिसे आम बमों से नष्ट करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन B-2 बॉम्बर्स ने GBU-57 बंकर बस्टर बमों से इस जगह को गंभीर क्षति पहुंचाई और हमला करने से पहले F-35 और F-22 फाइटर जेट्स पहले उड़ान में भेजकर ईरान की एडिड डिफेंस को चेक किया गया, लेकिन ईरान की तरफ से इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। US सबमरीन से भी इस्फाहान और नतांज पर टॉमहॉक मिसाइल भी छोड़े गए। इन्हें B-2 के पहले फॉल्स अलार्म और डिफेंस नीड रिड्यूस करने का इस्तेमाल किया गया, ताकि उन्हें अलार्म वगैरह पहले से ही पता चल जाए और उन्हें ये न लगे कि यहाँ पर B-2 बॉम्बर से हमला होने वाला है। B-2 का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम यानी कि छोटे पक्षी के बराबर है। ईरान की S-300 वेवर 373 सिस्टम कमजोर पड़े क्योंकि इजराइल से युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने पहले चीजें टारगेट कर रखी थी। इस मिशन की सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ईरान की आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 और वेवर 373 इस हमले को पहचान ही नहीं पाए। अमेरिका ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए ईरान की रडार प्रणाली को धोखा दिया। इससे पहले अमेरिका ने ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही अपने बम वर्षक विमानों की झूठी लोकेशन पब्लिक की, जिससे कि ईरान को लगा कि हमला किसी और दिशा से होगा और इसी भ्रम का फायदा उठाकर असली हमला दूसरी दिशा से किया गया। ईरान की ओर से इस हमले पर शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद सीमित रही। सरकारी मीडिया ने इसे एक छोटी तकनीकी घटना बताया और कोई बड़ा नुकसान होने से इनकार किया। हालांकि बाद में सैटेलाइट इमेजेस और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से साफ हुआ कि इन जगहों पर वाकई में गंभीर नुकसान हुआ है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 2-3 साल पीछे चला गया। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हमला बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ईरान ने कई चेतावनियों के बावजूद न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण को नहीं रोका। उन्होंने इसे 100% सफल ऑपरेशन बताया और कहा कि अमेरिका ने दुनिया को एक बड़ा खतरा टाल दिया है। दूसरी ओर इजराइल ने इस हमले का समर्थन किया, क्योंकि उनका आपस में युद्ध चल ही रहा था और इजराइल ने कहा इससे मिडिल ईस्ट में स्थायित्व आएगा। और वहीं रूस और चीन जैसे देशों ने इस हमले की आलोचना की और कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। कई इस्लामिक देशों ने भी चिंता जताई कि इससे भविष्य में एक और वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या ईरान इसका पलटवार करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि 21 जून 2025 की रात दुनिया की सबसे ताकतवर स्टील टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हुआ। और दोस्तों, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी दीवार से भीतर प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अद्वितीय संयोजन था। यह हमें दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब खुली जंग नहीं बल्कि चुपचाप गहराई से और स्मार्ट रणनीति से लड़ा जाता है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि ईरान क्या जवाब देगा, क्या एक विस्तृत क्षेत्रीय युद्ध की संभावना बनेगी और क्या विश्व इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता है या फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका क्या सुझाव है नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।